सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, अपने पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पद्यांश 7 तक की व्याख्या एवं कठिन शब्दों के अर्थ करवाए थे। आइए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं पद्यांश 8 की व्याख्या। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। हमने पिछले पद्यांशों में पढ़ा कि किस तरह सुखिया का जो पिता है वो मंदिर के द्वार तक गया और मंदिर के द्वार के अंदर जाकर वो अपनी बेटी सुखिया के लिए जो माता का आशीर्वाद है वो फूल के रूप में ला रहा था। तो उसके साथ क्या घटना घटी उसका वर्णन करते हुए यहाँ सुखिया का जो पिता है वो कवि के शब्दों में कह रहा है। भक्त वृंद, वृंद बोलते हैं समूह को, भक्तों का जो समूह था उस मंदिर में, मृदु मधुर कंठ से, वो अपने मृदु, मृदु का अर्थ है कोमल, मधुरता से भरे हुए कंठ से अर्थात मधुर स्वर में, गाते थे सब भक्ति मुदमय। मुद का अर्थ होता है खुशी, मय का अर्थ है उससे युक्त को, तो खुशी से युक्त या खुशी के साथ वे सभी भक्त जो है वो भक्ति से पूर्ण गीत गा रहे थे। उन गीतों के शब्द इस प्रकार थे। पतित तारिणी, जो वो गीत गा रहे थे उसके शब्दों का वर्णन करते हुए सुखिया का पिता कहता है कि वो माँ से इस तरह भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। पतित तारिणी, पतित अर्थात पतितों को, यहाँ पतितों का अर्थ है नीच लोगों को, गरीब लोगों को, तारिणी तारने वाली, पाप हारिणी पापों का हरण करने वाली, उनको दूर करने वाली, माता तेरी जय 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 जय, हे माँ तेरी जय हो। पतित तारिणी, हे पतितों को तारने वाली, हे नीच लोगों को तारने वाली, जो पापी हैं, पतित का अर्थ होता है पापी, तेरी जय हो, मेरे मुख से भी निकला। सुखिया का पिता कहता है कि यह स्वर मेरे मुख अर्थात मेरे मुंह से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को, मैं आगे नहीं बढ़ा पर मुझे ऐसा लगा कि बिना बढ़े ही मैं आगे, ना जाने किस बल से ढिकला, ढिकला का अर्थ है धकेला गया, मुझे धक्का लगा और मैं बिना आगे बढ़े हुए ही आगे की तरफ बढ़ गया, अर्थात उस धक्के से ही मैं आगे की तरफ बढ़ गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब उस धकेलने से मैं मंदिर के अंदर पहुंच गया तो मेरे दीप फूल, जो मैं दीपक और फूल इत्यादि लेकर गया था, वहाँ फूलों को दीप रूप में कहा है, लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, उस पुजारी ने मुझसे वो दीप और फूल ले लिए और अम्बा को अर्थात उस भगवती को, उस दुर्गा को अर्पित कर दिए और पुजारी ने मुझे प्रसाद के रूप में जो लौटाया। पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, तो मैं उसे अपने हाथों की हथेली, अंजलि बोलते हैं हाथों की हथेली को, उसको भर के उसे जल्दी से लेना भूल गया। झट का अर्थ है जल्दी से। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा, फिर जब मैंने उसको ले लिया तो उस लाभ को, उस प्रसाद को प्राप्त करके मैंने सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। पुण्य का अर्थ है पवित्र जो फूल हैं वो जाकर मैं अपनी बेटी को माँ के दे दूं, इस दुर्गा माँ के जो पुण्य पुष्प है उन्हें मैं अपनी बेटी को जाकर दे दूं। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। सिंह पौर का अर्थ होता है बच्चों जहाँ माता का एक या दो शेर जो मंदिर के बाहर बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है सिंह पौर। तो जो मुख्य द्वार है, हम उसको सिंह पौर को लेंगे मुख्य द्वार, जहाँ वो शेर बने होते हैं। तो सुखिया का पिता कहता है कि मैं मंदिर के
मुख्य द्वार तक भी आंगन से पहुंचने नहीं पाया था, सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक, ये सुन पड़ा, मुझे ये सुनाई दिया, कैसे ये अछूत भीतर आया, कि ये अछूत व्यक्ति कैसे अंदर आ गया है। पकड़ो देखो भाग न जावे, इस अछूत को पकड़ो, देखो ये कहीं भाग न जाए। बना धूर्त यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं। धूर्त अर्थात चालाक, ये जो चालाक व्यक्ति है ये कैसा है, जो नीच जाति का है और साफ स्वच्छ परिधान बोलते हैं पहनावे को, कपड़ों को पहनकर यहाँ मंदिर में घुसकर आ गया है। भले मानुषों के जैसा, और ये सभ्य लोगों की तरह, भले का अर्थ है सभ्य लोगों की तरह बहुत साफ सुथरा और शरीफ लग रहा है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी, किस बात में हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। तो सुखिया का पिता कहता है कि जब वो लोग मुझे इस तरह से मुझ पर व्यंग्य करते हैं, मुझे कहते हैं कि इस पापी ने तो मंदिर में घुसकर, मंदिर के अंदर आकर किया अनर्थ बड़ा भारी, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, अर्थात बहुत बुरी बात कर दी है। कलुषित कर दी, कलुषित का अर्थ होता है काला करना, अपवित्र करना। मंदिर की चिरकालिक, चिरकालिक मतलब लंबे समय से चली आ रही जो सुचिता, सुचिता का अर्थ है जो पवित्रता थी, उस पवित्रता को इसने कलुषित कर दिया, काला कर दिया, अर्थात अपवित्र कर दिया है। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है। सुखिया का पिता सोचता है कि क्या मंदिर में के अंदर आना जो मेरा है इतना बड़ा अपराध है कि वह कलुष, कलंक बन गया है। देवी की गरिमा से भी, देवी की जो महानता है उससे मैं किस बात में आगे हूँ। माता की महिमा तो इतनी अपरंपार है, क्या मैं उस माता की महिमा, उस पवित्रता को नष्ट कर सकता हूँ। तो सुखिया का पिता सोचता है कि क्या मैं माता की महिमा के आगे हूँ जिसकी इतनी अधिक पवित्रता है। वो सोचने के लिए विवश है कि लोग उस पर इतना बड़ा कलंक क्यों लगा रहे हैं, उसे व्यंग्य के रूप में ये शब्द क्यों कह रहे हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से केवल यहीं तक हम इन पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। अगले पद्यांशों की व्याख्या का विवरण मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस चैनल को इसी तरह प्यार देते रहेंगे, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।